आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आप सभी जान रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ का अभी 2-3 दिन पहले क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट्स आए हैं और रिज़ल्ट्स जैसा बताया जा रहा है, यदि हम फिगर्स की माने, जो नंबर्स हमें शो किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो कर रही है आलोक इंडस्ट्रीज़। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जो तेज़ी होनी चाहिए थी, इतनी अच्छी यदि आप क्वार्टर 2 में रिजल्ट शो कर रहे हैं तो उसके बाद इसमें तेज़ी अच्छी खासी होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक दिन इसमें अपर सर्किट लगी और उसके बाद यदि मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो आखिर क्या बात है, कौन से वो कारण है जिसके कारण कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी यह स्टॉक भाग नहीं रहा है? बहुत सारे लोग थे जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए, 4,000-4,500 करोड़ के आसपास का जब प्रॉफिट शो कर रही थी कंपनी, तो बहुत सारे लोग वैसे निकल कर आ रहे थे जो कि आपको बता रहे थे कि इसका जो टारगेट है वह ₹100, ₹200, ₹500, मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ एनालिसिस किए रिटेल इन्वेस्टर्स को बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं तो यह अब रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से ₹60 का इसने हाई बनाया था, फिर से इसमें एक अपर सर्किट लगने वाली है और 100, 200, 500 से नीचे तो यह रुकेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि बहुत सारे जो नए शेयर मार्केट में लोग आए हैं, जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं, वो लोग उन्होंने क्या किया कि अपना बहुत सारा पैसा आलोक इंडस्ट्रीज़ में डाल दिया, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री इसकी देख रहे हैं कि किस तरह से 1.5-2-3 महीने तक इसमें लगातार अपर सर्किट लगी थी। ₹5 से किस तरह से ₹60 गया था विदाउट बीच में रुके हुए, विदाउट आप कह सकते हैं कि एनी इंटरमीडिएट स्टॉपेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि आखिरकार इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी ये स्टॉक भाग क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ आपको समझाना है। रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च, मेहनत और एनालिसिस लगती है और आपका एक लाइक हमें बताता है कि हमारा जो काम है वह अच्छा है और आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर हम आ गए हैं। 1 डे की यह कैंडल है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो अपर सर्किट लगी है, ठीक है, ये रिजल्ट्स आने के बाद अपर सर्किट लगी है इसमें, ठीक है। रिजल्ट्स आए थे 12 तारीख को, ये वाली डेट आप देख सकते हैं। 12 नवंबर को रिजल्ट्स आए थे, शाम को रिजल्ट्स आए थे। तो उसके बाद जब अगले दिन ट्रेडिंग हुई तो यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली एज एक्सपेक्टेड, जो कि होना चाहिए था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दीपावली के शाम में जो ट्रेडिंग हुई, मुहूर्त ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से जो है ये ओपन तो हुई ठीक ठाक, ऊपर ओपन भी हुई और हाई भी इसने अच्छा खासा लगभग हाई भी बनाया था। ₹26.40 के आसपास हाई बनाया था, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाई और इसने ₹25.40 पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह का हमें माहौल क्यों देखने को मिल रहा है? जब कोई कंपनी अपने क्वार्टर 1 के नतीजे में 10,000 करोड़ के आसपास का लॉस दर्ज करती है और अगले ही क्वार्टर में यहाँ 4,500 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट दर्ज करती है, उसके बावजूद यहाँ इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को क्यों नहीं मिल रही है? बहुत ही बड़ा सवाल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, थोड़ी एनालिसिस करते हैं। पहले चार्ट की, कैंडल्स की भी एनालिसिस करनी होगी, फिर पूरी बात हमें समझ में आएगी। आप यहाँ पर देखो, इसने जो एक सपोर्ट लिया हुआ है, ये देखो आप, लगभग 24/7/2020 की ये बात है। इसने सपोर्ट लिया हुआ है इस लेवल पर, आप देख रहे हो ना, ये लेवल सेम वही लेवल है, ₹26 के आसपास, और एट प्रेजेंट भी यह इसी लेवल पर क्लोज हुई है, ₹25.40 पर। तो देखिए, ये जो एक आप कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस, अभी तो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि नीचे से स्टॉक इस लेवल की ओर आ रही है। तो यह देखिए, ये जो रेसिस्टेंस है, इसे मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही है। एट प्रेजेंट तो वही दिख रही है, क्योंकि यहाँ एक दिन तो हमें तेज़ी दिखी, लेकिन अगले ही दिन इस लेवल से फिर से नीचे आ गई है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर यह रेसिस्टेंस फेस क्यों कर रही है, अब यह हमें समझना होगा। देखिए, रेसिस्टेंस फेस इसीलिए करती है, टेक्निकल एनालिसिस जो होती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स वगैरह जो होते हैं, वह हर बार काम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि जो इससे
जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो न्यूज़ वगैरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो यदि आते हैं, वो अच्छे कोई न्यूज़ आते हैं तो फिर टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं वो इतने भी अच्छे नहीं हैं जो कि इस सपोर्ट लेवल को पार कर पाए। यहाँ पर ये जो चार्ट हमें तो यही जानकारी दे रही है, क्योंकि यदि क्वार्टर टू का रिजल्ट्स के इम्पैक्ट इतना ही अच्छा होता तो ये जो यहाँ पर आप सपोर्ट देख, जो रेसिस्टेंस देख रहे हैं, इसे यह रिस्पेक्ट नहीं करती, इसे काट के यह ऊपर निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर इस रेसिस्टेंस पर ही यह फेस कर रही है। आप देख सकते हैं 25-26 रुपये के आसपास ही यह घूम रही है। यहाँ पर यदि हम बात करें, आप देखो वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम हमें कुछ देखने को ज़रूर मिल रही है। पिछले आप देख सकते हैं इस रेंज से यदि हम पिछले 2-3 दिनों की वॉल्यूम की बात करें तो हाँ, वॉल्यूम में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, आप इस दिन आए थे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स, इस दिन आए थे, 12 तारीख को आए हैं, हाँ इसी दिन आए हैं। तो उससे पहले भी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट्स कुछ अच्छे आ सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ तेज़ी हमें पहले से भी देखने को मिल रही थी। ठीक है, लेकिन ये तेज़ी जो है वह सस्टेन नहीं कर पा रही है एट प्रेजेंट, तो हमें यही यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बात तो आप समझ गए कि जो सपोर्ट था, जो रेसिस्टेंस था, उससे मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हैं बहुत बढ़िया नहीं है। जैसे कि बताए जा रहे थे, जैसे कि सपने दिखाए जा रहे थे कि 100-200 तो यह आराम से काट देगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर जब रिजल्ट्स इतने अच्छे आए थे तो यह भाग क्यों नहीं रही है। तो इसके लिए थोड़ी एनालिसिस हम करते हैं, बहुत शॉर्ट में हम रिजल्ट्स के कुछ फैक्टर्स को समझेंगे, उससे बात आगे हमें समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं क्वार्टर टू के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। ठीक है, क्वार्टर टू के ये रिजल्ट है, सितंबर 30 को जो क्वार्टर समाप्त हुई है उसके यह रिजल्ट्स आए हैं। देखिए, जब रिजल्ट्स आए थे तो काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाए थे, मैंने भी वीडियो बनाई थी, और मैंने यही बात बताई थी कि रिजल्ट्स जो है उतने दमदार नहीं है जितने दमदार आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर रहता है। मैंने 3 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी कि इस तेज़ी के झांसे में ना आए, अभी वेट करें, क्योंकि रिजल्ट्स वैसे नहीं है जैसे दिखाए जा रहे हैं। जो प्रॉफिट आई है 5000 करोड़ का जो प्रॉफिट है, वह अनएक्सेप्शनल आइटम उसके कारण हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक्सेप्शनल आइटम जो है उसके कारण हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यदि थोड़ी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स तो मैंने पहले भी बता दिया, इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट में आपको जो पॉइंट्स दिखाने हैं वो आप केवल समझ लो। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यदि हम बात करें, यहाँ थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यदि देखो इनकम की हम बात करें, देखो किसी भी कंपनी का जो रिजल्ट्स है वह कैसे पता चलता है, इनकम जनरेट होनी चाहिए, इनकम जो है पिछले क्वार्टर से अधिक जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो मतलब कि जो खर्चे हैं वह पिछले क्वार्टर से कम होने चाहिए, तब आप जाकर यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कोई एक्सेप्शनल आइटम यदि ऐड हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो उससे इसके स्टॉक में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ इनकम की यदि बात करें तो देखिए इस क्वार्टर में इनकम कितनी जनरेट हुई है। टोटल इनकम आप देखो 822 करोड़ की हुई है, पिछले साल देखो 843 करोड़ की हुई है। तो यहाँ पर देखिए पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इनकम है, इनकम में अभी बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, इनकम लगभग वहीं पर है, 843 करोड़। चलिए, यह एक फैक्टर हम समझ भी लेते हैं कि चलिए कोविड का इम्पैक्ट था तो उसके कारण थोड़ा यहाँ पर हैम्पर हो रही है इनकम रेवेन्यू, तो ठीक है, चलिए इस बात को हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि हम एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, तो यहाँ पर देखिए आप 1026 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है इस क्वार्टर में, और पिछले साल ईयर ऑन ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 1008 करोड़ का एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो खुलासा है वह यही है कि यहाँ पर जो कंपनी है वह अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं कि ठीक है, इनकम आपकी कम जनरेट हुई है, कोई बात नहीं है, कोविड का इम्पैक्ट था, लॉकडाउन था, आपके कल कारखाने चल नहीं रहे थे, जिसके कारण कि आपने रेवेन्यू कम जनरेट किया, उसमें कोई बहुत बड़ी और बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन उस कम रेवेन्यू में भी आपका जो एक्सपेंसेस है वह आप कम नहीं कर पा रहे हैं, यह एक चिंता की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1008 से यहाँ पर 1026 हो गई है। ठीक है, जबकि आपको इस एक्सपेंसेस में कमी लानी होगी, कटौती लानी होगी, तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। पिछले क्वार्टर की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछले क्वार्टर तो पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण हैम्पर हो गया था, तो इसीलिए इस क्वार्टर की बात करना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि इस
जो रिज़ल्ट्स आए हैं, रिज़ल्ट्स में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। आगे आप देखिए, यदि हम बात करें किस कारण से यहाँ पर हमें इतना प्रॉफ़िट में जो जंप देखने को मिल रहा है, यह है 6 नंबर। आप देखो, एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ 5023 करोड़ का जो प्रॉफ़िट दर्ज किया गया है, जिसके कारण 4818 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर में 8581 करोड़ का जो लॉस था, वह भी आपको ये एक्सेप्शनल आइटम यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, ये वाली 8262 करोड़ का लॉस था, यह भी सेम एक्सेप्शनल आइटम था। तो जिसके कारण कि पिछले क्वार्टर में इतनी बड़ी लॉस दिखाई जा रही थी और इस क्वार्टर में इतनी अच्छी जंप हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कंपनी की, आलोक इंडस्ट्रीज़ की जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सपेंसेस है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो जिसके कारण कि आपको इस स्टॉक में बहुत बड़ी रैली जैसी होनी चाहिए थी, उस तरह से देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम्स की बात की, वॉल्यूम अच्छी जनरेट हो रही है, लेकिन थोड़ा मैं डिलीवरी परसेंटेज भी आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, पिछले 2 सप्ताह का मैं आप लोगों के लिए डिलीवरी परसेंटेज लेकर आया हूँ आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आज चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एनएससी के साइट पर लाया हूँ और यहाँ से हमने पिछले 2 सप्ताह का आलोक इंडस्ट्रीज़ का डिलीवरी परसेंटेज कितनी आई है, कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है, कितनी क्वांटिटी उठाई गई है डिलीवरी में, ये सारे डाटाज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पिछले यदि हम बात करें 12 तारीख को रिजल्ट्स आए, तो यदि हम इन 4 दिनों की बात करें, ठीक है, इन 4 दिनों की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है उसमें अच्छी खासी हमें जंप देखने को मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देखिए 3 करोड़ 23 लाख, 1 करोड़ 90 लाख, 3 करोड़ 56 लाख और 69 लैक्स हैं, ये हुई है क्योंकि अब मॉडरेट ट्रेडिंग थी तो समय कम था, तो इस कारण कि यहाँ पर हमें कम परसेंट डिलीवरी दिख रही है। लेकिन इन 3 दिनों में यदि हम बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पर यदि डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो वह भी हमें अच्छी दिख रही है, 1 करोड़ 16 लाख, 83 लाख, उसके बाद यहाँ 1 करोड़ 42 लाख। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बढ़िया हमें दिख रही है और उसके साथ परसेंटेज डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो है वॉल्यूम भी बढ़ी और उसके साथ डिलीवरी भी उठाई गई है, तो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ रही है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना आप? तो केवल इस परसेंटेज डिलीवरी के चक्कर में आप ना पड़े। यहाँ पर क्वान्टिटी में देखें कि डिलीवरी में कितनी उठाई गई है, वह अच्छी है। तो देखिए यहाँ पर डिलीवरी में उठाई जा रही है, एक अच्छी बात है, लेकिन यह भी समझना होगा कि यहाँ पर माल बेच कौन रहा है और माल खरीद कौन रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं माल बेच रहे हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो माल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ से हमें नज़र नहीं आ रही है, तो आपको वेट करना पड़ेगा अभी कुछ दिन। और आपको जो ट्रेड लेना है, जो मैंने अभी आपको 25-26 रुपये का जो लेवल दिखाया था, जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपको यदि फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप वेट करें, इस लेवल को पार होने दे, इस लेवल को क्रॉस होने दे। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होती है तो फिर वापस यह एक नीचे की ओर का रुख अपना सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यह थी आज की वीडियो। अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।